सर आप इस बारे में क्या कहोगे कि किस तरीके से जो पहले के लोग थे वो बूढ़े होने के बाद भी उनके शरीर में कोई बीमारी नहीं होती थी, स्पेशली घुटनों का दर्द तो दूर दूर तक नहीं होता था, लेकिन आज के टाइम पे जो है बहुत ही यंग एज में लोगों के घुटने दर्द होने शुरू हो जाते हैं। इसके बारे में आप क्या कहोगे? इस चीज़ से सब वाकिफ़ हैं कि एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के बाद हर इंसान के घुटनों में या फिर शरीर के किसी न किसी अंग में, बोन्स में स्पेशली दर्द होना शुरू हो जाता है। तो आज हमारे साथ है कैथल के नामचीन हॉस्पिटल, सिग्नस हॉस्पिटल के यूनिट हेड डॉक्टर सितेंद्र गर्ग। आइए इनसे घुटनों के दर्द के बारे में बात करते हैं। सर सबसे पहले मैं आपका हमारे चैनल पर स्वागत करती हूँ। थैंक यू। मैं डॉक्टर सितेंद्र गर्ग, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और मुख्य रूप से जो मेरी विशेषता है वो जॉइंट से रिलेटेड है, जॉइंट रिप्लेसमेंट या स्पोर्ट्स इंजरी। तो जैसे कि आपने पूछा कि बढ़ती हुई उम्र के साथ जोड़ों में दर्द होना आज के टाइम में स्वाभाविक है। यह सत्य बात है ये, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है आजकल जो लोगों का जीवन है वो एक सीडेंट्री लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ता जा रहा है। ज़्यादातर हमारे सारे काम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हो जाते हैं या फिर जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ है बढ़ते हुए समय के साथ वो कम होती जा रही है। इन वजह से जो हमारे शरीर में कैल्शियम या विटामिन डी जो बनता होता है प्रॉपर, वो अच्छे से बन नहीं पाता। आज के टाइम में यदि हम किसी भी व्यक्ति का विटामिन डी का लेवल देखेंगे तो वो 100% 90% चांसेस है कि कम ही मिलेगा, क्योंकि पुराने ज़माने में क्या होता था, लोग धूप में घूमते थे, दूर दूर तक सैर करते थे, काम करते थे। बट आजकल ऐसा नहीं होता। आजकल सब अपने रूम में बैठ के, ऑफिस में बैठ के अपनी दिनचर्या को चलाते हैं, तो इन चीज़ों का बहुत प्रभाव पड़ता है। फिर इसके अतिरिक्त जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है लोगों की जो मानसिक स्वास्थ्य है लोगों का वो गिरता जा रहा है। स्ट्रेस की वजह से भी हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से हड्डियों में वीकनेस, जोड़ों में दर्द होना स्वाभाविक है। जोड़ों में दर्द से बचने के लिए या आगे भविष्य में हमें जोड़ों में दर्द ना हो, इसके लिए हमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले आता है डाइट। हमें एक प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए जिसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम, विटामिन डी या फिर बहुत सारे मिनरल्स, विटामिन सी, विटामिन B12 अवेलेबल हो। तो एक जैसे हाई प्रोटीन डाइट हुआ या फ्रूट्स का मिश्रण, ये सब चीज़ें हमें खाने पीने चाहिए। सेकंड आता है फिज़िकल एक्टिविटी। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमारी दिनचर्या में होनी चाहिए। फिज़िकल एक्टिविटीज़ में डेली 1 to 2 किलोमीटर की वॉक होनी चाहिए, थोड़ी बॉडी की स्ट्रेचिंग करो। थर्ड आता है कि लाइफ को एक सरल तरीके से जीना चाहिए हमें ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेनी चाहिए। जितनी भी बीमारियों का मुख्य कारण है, जैसे हृदय रोग ले लो या फिर और कैंसर ले लो या फिर साइकेट्रिक प्रॉब्लम होगी, सबका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण इज़ स्ट्रेस। तो स्ट्रेस कम लीजिए, जितना भी लाइफ में मिलता है उसमें शांत रहिए, उससे आगे बढ़ते रहिए। आगे जैसे जब भी आपको नी वगैरह की या जोड़ों की प्रॉब्लम होती है उसके कई कारण होते हैं, जैसे गठिया भी एक मुख्य कारण होता है कैल्शियम विटामिन डी के अलावा। तो ऐसी समस्या में हाई प्रोटीन डाइट थोड़ा कम करना होता है, विटामिन सी वाली डाइट को बढ़ाना होता है या फिर कार्बोहाइड्रेट डाइट्स भी थोड़ा देख के लेनी होती है, और समय पे अपने डॉक्टर से भी इलाज या अपने शरीर की रूटीन जांच वगैरह करा के डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। सर जिनके घुटनों में ऑलरेडी प्रॉब्लम चल चुकी है, क्योंकि मैंने देखा है कि मेरी मम्मा भी आई थिंक इस टाइम पे 40 की एज भी उन्होंने 40 को भी उन्होंने टच नहीं किया है, लेकिन उनके घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, वो बहुत इलाज करवा चुके हैं लेकिन कोई आराम नहीं होता है, तो उसके लिए उन्हें क्या कुछ करना चाहिए? जैसे कि आपने बताया, जो प्रॉब्लम एक नेक्स्ट जनरेशन में आती थी, लाइक 70 ईयर्स में आती थी, वो अब धीरे धीरे शिफ्ट होके 50-40 ईयर्स में शिफ्ट हो गई है, नी की प्रॉब्लम होती है। ऐसी अवस्था में हमें कुछ एक एक्सरसाइजेज से स्टार्ट करना चाहिए, कुछ प्रिकॉशंस रखना चाहिए। आपने देखा होगा कि आपके आसपास बहुत सारे लोग जिनके घुटनों में बहुत दर्द होता है, जो लाठी या फिर वॉकर की सहायता से चलते हैं या फिर जो बिल्कुल टेढ़े मेढ़े होके चलते हैं। तो ऐसे लोगों को समय जैसे ही ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो, यदि उस समय उचित समय देखकर सावधानियां बरतें और एक्सरसाइज टाइम पे करें और अपना ट्रीटमेंट प्रॉपर ले, तो इन चीज़ों को हम 20 ईयर्स तक डिले कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने बताया, उनको कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसे आलती पालती मार के नहीं बैठना या फिर घुटने मोड़ के धरती में नहीं बैठना, भारी वजन को नहीं उठाना, स्टेयर्स को कम चढ़ना उतरना। ये हो गई जो प्रिकॉशंस रखना है। कुछ एक्सरसाइज होती है घुटनों की, क्योंकि यदि
जो नी के चारों तरफ जो नी को चलाती है, वो क्या चलाती है? हमारी मसल्स। वो एक इंजन की तरह होती है। यदि मसल्स की हम प्रॉपर डेवलपमेंट करेंगे, उनकी स्ट्रेंथनिंग करेंगे, तो घुटनों को लंबे समय तक हम बचा के रख सकते हैं। मेडिसिन्स होती है, मेडिसिन्स आप क्या जो बची हुई ज़िंदगी है 20 ईयर्स 30 ईयर्स की, आप ले सकते हैं? नहीं ले सकते। तो मुख्य रूप से क्या इलाज बचता है हमारे पास? सावधानियाँ और एक्सरसाइज। आपने एक टर्म सुनी होगी, प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। मतलब कोई बीमारी आने से पहले ही यदि हम उसको रोक लें तो उससे अच्छी कोई भी बात नहीं होती। सर, आप इस बारे में क्या कहोगे कि किस तरीके से जो पहले के लोग थे वो बूढ़े होने के बाद भी उनके शरीर में कोई बीमारी नहीं होती थी, स्पेशली घुटनों का दर्द तो दूर दूर तक नहीं होता था। लेकिन आज के टाइम पे जो है बहुत ही यंग एज में लोगों के घुटने दर्द होने शुरू हो जाते हैं। इसके बारे में आप क्या कहोगे? देखो, जितना मुझे अपनी लाइफ में ये एक्सपीरियंस हुआ है, मैं अलग अलग जनरेशन्स के लोगों से मिलता रहता हूँ अपनी ओपीडी में। जो 70-80 ईयर्स के हैं, वो आजकल मैं उनको कंपेयर करूँगा तो हमारी जो जनरेशन 50 ईयर्स वाली जनरेशन है उनसे कंपेरेबल है। जो उनमें प्रॉब्लम थी आज वो 50 ईयर्स में आ रही है। मैं मुख्य रूप से इसका कारण मानता हूँ फिज़िकल एक्टिविटीज़। पुराने ज़माने में जैसे हमने पहले भी मैंने बताया कि पुराने ज़माने में कम संसाधन होते थे, लोगों को दूर दूर तक जाना पड़ता था, पैदल जाना पड़ता था। आजकल सब लोगों के पास अपने खुद के व्हीकल है, तो कोई भी पैदल चलना मतलब उचित नहीं समझता, टाइम सेव करना समझते हैं। फिर मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आजकल हम टीवी या मोबाइल पे ही अपनी लाइफ का मतलब लाइक 80% ऑफ टाइम हम अपना जो जीवन है वो किस पे बिताते हैं? टीवी देख के या मोबाइल देख के। बट पुराने ज़माने में ये चीज़ें नहीं थी। उस समय लोग टाइम पास करने के लिए क्या करते थे? कहीं दूर हंसते खेलते चलते फिरते ये सब करते थे। तो मुख्य तौर से जो एनवायरमेंटल चीज़ें होती है, जो प्रकृति द्वारा धूप दी गई है, जो शुद्ध हवा है, ये सब चीज़ें मैटर करती है, जो हमारे शरीर के ऊपर इफ़ेक्ट डालती है। और बढ़ते हुए पॉल्यूशन भी एक बीमारियों का कारण है जो अर्ली एजेस में होना चालू हो गई है। सर, आखिर में आप दर्शकों से क्या कहना चाहोगे? उनको स्पेशली जिनके दर्द भी शुरू हो चुका है या फिर जिनको नहीं हुआ है, उनको आप क्या कुछ कहोगे? देखिए, मैं सबके लिए एक संदेश देना चाहूँगा कि स्वास्थ्य ही जीवन होता है। अपने स्वास्थ्य को यदि संभाल के रखेंगे, उसको प्रॉपर तौर से कैसे संभाल सकते हैं हम? फिज़िकल एक्टिविटीज़, एक्सरसाइजेज़ अपने जीवन में समय निकाल के फिज़िकल एक्टिविटीज़ एक्सरसाइजेज़ के लिए, और साथ में एक प्रॉपर डाइट लेने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से केवल काम के लिए ही जुड़ें और स्वास्थ्य की तरफ पूर्णतः ध्यान दें। और जिनको ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है वो समय पे अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके उसका मुख्य रूप से कारण पता लगाएं और ट्रीटमेंट लें। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर सतिंदर गर्ग, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से हम लोग जो है घुटनों की बीमारियों से बच सकते हैं। हम लोग किस तरीके से फिजिकल एक्टिविटीज़ करके, किस तरीके से अपनी डाइट को चेंज करके, स्पेशली योगा करके हम किस तरीके से अपने घुटनों को बचा सकते हैं, अपनी आयु को लंबा कर सकते हैं। तो आप लोगों से भी आखिर में हाथ जोड़कर यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने जीवन को लंबा बनाने के लिए, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए ये सब ज़रूर फॉलो करें जो डॉक्टर सतिंदर गर्ग ने बताया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।